हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च कलेक्शन में। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन के बगल में जो जो एग्ज़ाम में आया है उसका नोटिस भी दिया हुआ है कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये सारा क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्त, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तुलसी, बी में है नींबू, सी नीम, डी हल्दी। यानी ये कह रहा है मुख्य मच्छर विकर्षक, एक आकर्षक होता है तो नज़दीक आता है, विकर्षक मतलब दूर भागता है, यानी मच्छर को दूर भगाने वाला पदार्थ किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम, क्योंकि नीम से ही वह मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ बनाया जाता है जिससे मच्छर हम लोग से दूर भाग जाता है जिसके प्रयोग करने पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। तो फेरोमोन्स कीटों में पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, पॉलीसाइफोनिया से, कारा से या स्पायरोगायरा से। तो ये प्राप्त होता है लेमिनेरिया से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे दिया है लैक्टोबैसिलस, राइबोजियम, ईस्ट, एस्परलिज। तो हम लोग जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस दही बनाने के काम में आता है, तो इसका तो पहला सम 1 या 3 में मिल जाएगा। एक होता है राइजोबियम, राइजोबियम होता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में प्रयोग होता है। फिर है ईस्ट, ईस्ट तो एल्कोहल उत्पादन में होता है, और एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेसिल्स थोरिनजियंस का उपयोग होता है जैविक खाद में, जैविक कीटनाशक में, या रासायनिक खाद में, या रासायनिक कीटनाशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक कीटनाशक में बेसिल्स थोरिनजियंसिस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? यानी जो चीज़ डूब के जिसकी मृत्यु डूबने से हुई है उसका पता किस जीवाणु के द्वारा पता किया जाता है? ऑप्शन ए है लाइकन, बी है प्रोटोजोआ, सी है साइंटनो जीवाणु, डी है डाइटम। तो ये डाइटम से ही इसका पता किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि दोस्तों आप लोग सभी लोग सोचते होंगे कि कैसे भी आया है, कैसे मानेंगे कि कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर क्वेश्चन के बाद ये बताया गया है ये किस एग्जाम में पूछा गया है। जैसे RS या RKS प्री में 2008 में पूछा गया था। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ये उत्तराखंड लोअर सब्जेक्ट प्री में पूछा हुआ था। यहाँ 8 में देखेंगे ये UPPCS प्री 2015 में पूछा था। ये देख लेंगे 9, ये भी UPPCS प्री 2000 में पूछा था। ये भी देख लेंगे, ये भी UPPCS मेंस 2005 में पूछा था। यानी ये जितना क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है? ऑप्शन ए है रिट्ठे की पत्तियाँ, बी है बेडू की पत्तियाँ, सी है आड़ की पत्तियाँ, डी है शहतूत की पत्तियाँ। तो जो रेशम कीट है वो शहतूत की पत्तियाँ पर ही लगता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, कीटों द्वारा। ये क्वेश्चन ऊपर ही अभी आया था, जो ये कीटों द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है? ऑप्शन ए है क्लोरोमाइसिटिन, बी है क्लोरोक्विन, सी है टेट्रासाइक्लिन, डी है एम्पिसिलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो ईस्ट है, जीवाणु है, साइनो जीवाणु है? ये तो जानते हैं कि ईस्ट ही एल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग होता है, जैसे अभी ऊपर मिलाने वाला में ईस्ट आया था एल्कोहल बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा एक ऊन का मतलब नाम है, वो ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? मतलब अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त की जाती है? भेड़ की प्रजाति से, लोमड़ी की प्रजाति से, शौशक अथवा बकरे की प्रजाति से, तेवती मुर्गी की एक प्रजाति से। तो यह
प्राप्त की जाती है सशक्त अथवा बकरे की एक प्रजाति से अंगोरा नामक ऊन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस कारण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? देखिए, ये IAS प्री 2000 में पूछा गया था और छत्तीसगढ़ PCS प्री 2005 में पूछा गया था। यानी समझ लीजिए ये IAS लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कितना मतलब VVI है अपने आप में। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? अंडा, डिंभक, कोशित, पूर्णकीट। यानी वो अपने कोशित अवस्था में जब रहता है तो अपने वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? लौह, विटामिन ए, फ्लोरीन, आयोडीन। तो आयोडीन नमक बनाने के लिए समुद्र में बहुतायत में होता है, ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि नमक बनता है समुद्र के पानी से ही और नमक में होता है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, ईस्ट या शैवाल से? तो हो जाएगा आवृत बीजी पादप से। क्वेश्चन नंबर 15 है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैनिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, कैंडिडा स्लूपी या है ल्यूसोफोरिडियम फ्राइजेडियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनेमन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या कत्था वृक्ष की छाल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मलेरिया निदान हेतु आर्थीथर नामक की औषधि प्राप्त होती है? ऑप्शन है बीजीय पादप से, बी है कवक से, सी है जीवाणु से, डी है मांस से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजीय पादप से। क्वेश्चन नंबर 18, शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस, समाग या नट? ये है सोरोसिस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दीमक को यह भी कहते हैं चींटी, लाल चींटी, श्वेत चींटी, श्याम चींटी? तो दीमक किस तरह की होती है? दीमक श्वेत होता है, इसलिए हम कह सकते हैं दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास? तो जो कपास है वो पौधे के तने से प्राप्त नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, कथन ए, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण आर, अपतृणों एवं फसलों पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो नीचे दिए गए कुछ की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन आर, यानी जो ऊपर ऑप्शन दिया था, यानी जहाँ पे यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया है और ए आर दिया है, इसी के आधार पर बात नीचे कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। कह रहा है ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब बी में है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो ऑप्शन ए है ये दोनों सही है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। यानी अपतृणों एवं फसल पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, क्योंकि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बौना गेहूँ, संकर मक्का, क्रिटिकेल, सोयाबीन? तो मानव द्वारा निर्मित है क्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 23 है, शीतल पेय जिसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है क्या होती है? ऑप्शन ए है कैफीन की, निकोटीन की, टैनिन की या रेनिन की? तो कोको कोला में, मतलब जो कोला होता है कोको कोला जिसको बोलते हैं, उसमें कैफीन नामक पेय पदार्थ को मिलाया जाता है, कैफीन को मिलाया जाता है, जिससे वो शीतल पेय यानी कोला बनता है, कोको कोला बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है एम्बलिका ऑप्सिनैलिस, बी है पेपेवर सोमनीफेरम, सी है रोवाल्फिया सर्पेटाइना, डी है सिंकोना एस्पेसिस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है?
ऑप्शन ए है पाइन, बी है पाम, सी है साइकस, डी है देवदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाइन। क्वेश्चन नंबर 26 है नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पोस्ता से, बी तुलसी से, सी गंध सफ़ेद से, डी इनफेड्रा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोस्ता से, जिसको पॉपी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है? एसिटिक एसिड के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए या डी यूरिया के लिए? तो पावर एल्कोहल के लिए सीरा अति उत्तम कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 28 अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से या पके फल के लेटेक्स से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिना पके फल के लेटेक्स से। क्वेश्चन नंबर 29 है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पाता, पंखुड़ी, बाह्य दल या वर्तिकाग्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 30 है कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसी अम्ल, सेलुलोज या ग्लिसरीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। क्वेश्चन नंबर 31 है हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में है? देखिए AIS प्रीलिम्स 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अंडमान द्वीप, बी है अन्नामलाई वन, सी है मैकाल पहाड़ी, डी है पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप में ये केला का खोज वैज्ञानिकों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित पर विचार कीजिए कपूर, कासनी जिसको चिकोरी बोलते हैं, वनीला उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से पादप उत्पाद हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3? ये तीनों ही पादप उत्पाद हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहने का मतलब है जो कपूर है, जो कासनी है जिसको हम चिकोरी बोलते हैं, और जो वनीला है, ये तीनों ही पादप उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 33 है बायोडीजल पौधा कहलाता है इसबगोल, बेलाडोना, एजा डायरेक्टा या जैक्ट्रोफा? तो जो बायोडीजल पौधा है उसको हम जैक्ट्रोफा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 है अफीम का मुख्य अवयव है मार्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनिन? इस सब लोग जानते हैं मार्फिन को ही अफीम बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में एक व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है? यानी व्यवहार जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? आलू से, गाना से या गेहूं से? तो हो जाएगा गाना से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेगयूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में? तो पाया जाता है लेगयूम मूल ग्रंथियों में। क्वेश्चन नंबर 37 कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में, नींबू पानी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाय और कॉफ़ी दोनों में ही कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन का। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए करपुट्टा परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। आर यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ ऑप्शन सी है ए गलत है परंतु आर सही है, डी ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए जैसे कि इसमें है कसकुट्टा यानी अमर बेल जो है परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है, ये बात सही है। लेकिन जो आर कारण आर दिया है यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 सूची को सूची 2 से सुमिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 में देखिए क्या क्या है। और ए में है अफीम, बी में है हींग, सी में है रबर, डी में है कुनैन। तो जो अफीम होता है वो फल से पाया जाता है, जो हींग होता है वो जड़ से पाया जाता है, और जो रबर होता है वो दाना से पाया जाता है, और जो कुनैन होता है वह छाल से पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो अफीम है, अफीम फल से पाया जाता है, और जो हींग है वो जड़ से पाया जाता है, और जो रबर है वो ताना से पाया जाता है, और जो कुनैन है वह छाल से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन्स में, प्रोटीन में या लिपिडेस में। तो अपना उत्तर दिए गए कुछ में सही चुनिए। एक सही है, दो सही है, तीन। ऑप्शन ए में 1 2 3 है, बी में 2 4 है, सी में 1 3 4 है, डी में 2 3 और 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स में और प्रोटीन में, और हाइड्रोकार्बन्स में और लिपिड्स में, यानी 2 और 4 सही है, ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कंचन एक उन्नत किस्म है अंगूर का, आंवला का, अमरूद का या आम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो कंचन है वो आंवला के एक उत्तम प्रकार है, टाइप है, किस्म है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी तंत्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे की निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा है मदार, पार्थिनियम, धान या लेमन ग्रास। तो ये हो जाएगा पार्थिनियम है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ जाति के कीटों और बढ़ोत्तरियों के प्रचुर उद्भवन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता है। 3 है, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषधि उद्योग में होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से या इनमें से किसी से भी नहीं। तो जो लिटमस अम्ल क्षारक है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? गूगल है, रोसा घास है, रतन जोत है या जावा घास है। तो जो है बायोडीजल का पौधा वो है रतन जोत। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके सभी दोस्तों को हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।